तो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपका भाई दीपांशु और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाला दीपांशु यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी 4th सेमेस्टर के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आज हम 2nd सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग जो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री होती है उसकी क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो इस बार 2nd सेमेस्टर में आए हैं, क्योंकि बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं स्टूडेंट को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम बात करें कि सबसे पहले डेफिनेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली सर्विंग एज द बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और जो प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के बॉडी के लिए। अब बात करें, दे आर आल्सो कोल्ड सैकेराइड, जिन्हें हमेशा सैकेराइड बोला जाता है, एंड इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स फूड फाउंड इन फूड्स, जो कि शामिल करते हैं शुगर को, स्टार्च को, फाइबर को बॉडी में, फूड्स में। कार्बोहाइड्रेट प्ले की रोल्स इन एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। किस रूप में एनर्जी स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करेंगे लाइक सेलुलोज इन प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में सेलुलोज काम करता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट काम करते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। जिसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइसैकेराइड होता है। जिसमें शुगर के 3 मॉलिक्यूल होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड होता है। और जिसमें शुगर के 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, वो होता है पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिक बता देता हूँ एग्जाम्पल की। देखो, G2F, जैसे GF होती है वैसे ही G2F, G से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये हो गए मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड SLM, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ओलिगोसैकेराइड रेफिनोज और स्टेक्योज। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हो गई, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और डाइट्री फाइबर्स आ जाते हैं। अब बात करें मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड की बात करें हम आपको, देखो मोनोसैकेराइड वो होते हैं, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फंक्शन की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं क्विकली, तुरंत रूप से। और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि मोनोसैकेराइड से एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड मिलकर ही आगे जाके डाइसैकेराइड बनाएगा, ओलिगोसैकेराइड बनाएगा और पॉलीसैकेराइड बनाएगा। तो ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बात करें डाइसैकेराइड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइसैकेराइड 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। फंक्शन की बात करें तो डाइसैकेराइड ब्रोक डाउन होगा मोनोसैकेराइड में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू, क्योंकि डाइसैकेराइड में 2 होते हैं जो कि टूटेंगे 1 और 1 में, जिनको बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड। अब बात करें ओलिगोसैकेराइड, ये 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, रेफिनोज एंड स्टेक्योज, जो किसमें पाए जाते हैं? बीन्स में, लेग्यूम्स में एंड वेजिटेबल्स में। फंक्शंस की बात करें तो फाउंड इन डाइट बट दे प्ले प्रमोटिंग हेल्दी गट फ्लोरा एंड। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं डाइट में, लेकिन ये रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्दी गट फ्लोरा के लिए और प्रीबायोटिक्स के लिए। जो हमारा गट हेल्थ होता है उसमें गट फ्लोरा पाए जाते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें काम करते हैं, उनको प्रमोट करने का काम करते हैं ओलिगोसैकेराइड, जो कि बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं हमारी डाइट में। अब बात करें पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो कि 3 से अधिक, 10 से अधिक, 10 से अबाव मोनोसैकेराइड यूनिट पाई जाएंगी, जो कि हमेशा लॉन्ग चेन में ही पाए जाते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज इसके एग्जाम्पल होते हैं। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एनर्जी स्टोर करने का काम करेंगे और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करने का काम करेंगे प्लांट्स में। अब बात करें टाइप्स, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, ब्लड शुगर, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्स का काम करता है। फ्रक्टोज जो फ्रूट्स एंड हनी में पाया जाएगा, जो कि
ग्लूकोज से मीठा होता है। और गैलेक्टोज जो हमेशा मिल्क में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम गैलेक्टोज। ये किससे मिलकर बना होता है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और लैक्टोज। ध्यान रखना, गैलेक्टोज, जी से ग्लूकोज और लैक्टोज से लैक्टोज, तो हो गया गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनेगा, लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनेगा, और माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। तो ये आपको याद रखने हैं ये सब चीज़ें। और आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक डाल दूंगा, तो उस पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो FOS फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड जो बनाना में, अनियन में, गार्लिक में पाए जाते हैं। और मैंने बोला था कि प्री डायबिटिक का काम करेंगे, या प्रीबायोटिक्स का, वो प्री डायबिटिक नहीं, सॉरी, प्रीबायोटिक्स का काम करेंगे। GOS गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये प्रमोट करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ को। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, स्टार्च प्राइमरी सोर्स होता है किस में? प्लांट्स में। एनर्जी स्टोर करने का प्राइमरी सोर्स प्लांट्स में होता है स्टार्च, और ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। लीवर मसल्स को प्रोवाइड करेंगे एनर्जी जब उनको ज़रूरत होगी, और प्लांट्स में पोटैटो, राइस और कॉर्न में ये पाए जाते हैं और एनर्जी के रूप में ही ये टूटते हैं। सेल्यूलोज की बात करें तो पोलिगोसैकेराइड स्ट्रक्चरल पोलिगोसैकेराइड इन प्लांट सेल वॉल, ये भी प्रोवाइड करेंगे डाइटरी फाइबर्स को और स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करेंगे प्लांट सेल वॉल को। काइटिन की बात करें तो काइटिन इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, ये भी वही सेम रोल प्ले करेगा किसके? सेल्यूलोज के जैसा। ये एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी हैं, यहाँ फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, यहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर BSc नर्सिंग रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्ले सेवरल क्रिटिकल रोल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। पहले फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है मेन सोर्स का काम करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन रोल तो यही होता है। इसके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है, 4 किलो कैलोरी। ग्लूकोज द एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज जो कि डाइजेशन में काम आता है। एंड फ्यूल होता है, ईंधन होता है किसके लिए? ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और रेड ब्लड सेल्स के लिए। अब बात करें सेकेंड, एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा। एनर्जी स्टोरेज कैसे? ये ग्लाइकोजन मैंने बताया था जो लीवर और मसल्स में स्टोर रहेगा ग्लाइकोजन, और स्टार्च रहता है वो रहता है प्लांट्स में। अब ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखो, लीवर रहा, मसल्स, ये टूट जाता है ऐसे ग्लाइकोजन। तो सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ विद डायग्राम की। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोटीन स्पारिंग एक्शन। इसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इंटेक प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। अगर आप सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा आपकी बॉडी में, मतलब उसको स्पार नहीं करेगा। दिस स्पार प्रोटीन विद फॉर देयर प्राइमरी फंक्शन सच एज टिश्यू बिल्डिंग। क्यों? अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन स्पार नहीं होगा तो आपकी बॉडी में रेगुलर टिश्यू बिल्डिंग होती रहेगी और रिपेयरिंग होती रहेगी। लेकिन अगर आपको सही प्रकार से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी में टिश्यू टूटने लग जाएंगे और उससे आपकी बॉडी वीक पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये अच्छा काम करता है। फोर्थ की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ कीटोसिस। इसका सीधा सा फंडा है कि ये आपकी बॉडी में जो फैट रहता है ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा अगर आप सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो। और अगर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो फॉर्मेशन करेगा कीटोन बॉडी का, और वो जाके कीटोसिस बनाती हैं, कोज करती हैं कीटोसिस नाम की डिजीज़, उसका फॉर्मेशन करेगा और आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी बनेंगी जो कि हार्मफुल होती हैं या टॉक्सिक होती हैं। तो प्रिवेंशन करेगा ये आप अगर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो।
इसेंशियल फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी में फैट है लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो मतलब आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं। अगर आप एडुकेट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो आपके फैट का मेटाबॉलिज्म भी करेगा, क्योंकि फैट बर्न इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब फैट तभी बर्न होती है जब उसकी चिंगारी, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की चिंगारी में ही वो बर्न होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है फैट को बर्न करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए। अगला स्ट्रक्चरल रोल। सबको पता रहता है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनाते हैं डीएनए, आरएनए मिलकर बने होते हैं, उससे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड उसके पार्ट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में हमारी सहायता करते हैं। अब बात करें जीआई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ब्रेन से भी जुड़ी रहती है और गट हेल्थ से भी जुड़ी रहती है। डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो डाइटरी फाइबर, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज इज ए नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं डाइटरी फाइबर्स। ये भी क्या प्रोसेस रहेगी इनकी, अगर सही मात्रा में डाइटरी फाइबर्स लेते रहे तो बाउल का एक्टिविटी सही रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और सपोर्ट करेंगे, हेल्दी गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते रहेंगे। अगली बात करें डिटॉक्सिफिकेशन। सबको पता होता है डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोरिनिक एसिड हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, कहाँ से, लीवर से। अब बात करें टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी। टेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट बढ़ाता है हमारे खाने का। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं, फ्लेवर होता है, तो फ्लेवर की वजह से हमारा फूड होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। एक्सेप्टेंस मतलब दिखने में, प्रदर्शित होने में हमारा फूड अच्छा दिखने लग जाता है, तो वो टेस्ट बढ़ जाता है। तो कुछ ये थे, देखो आप एक बार देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, कुछ इस प्रकार से आप अच्छे से पेज लिख सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आपके सामने, यहाँ फॉलो कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। यूट्यूब चैनल है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास जो कि इस बार सेकेंड सेमेस्टर में हुए हैं, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।